हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सहकार से समृद्धि ये जो स्कीम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एज अ टूल ऑफ इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, इंक्रीजिंग रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर लैंडस्केप ऑफ रूरल इंडिया, इस सभी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर किस तरीके से काम करती है। देखिए, 5 बहुत बड़े कदम लिए गए थे पिछले हफ्ते विद the direction of Ministry of Cooperation and the Ministry of Chemicals and Fertilizers। इनकी एक जॉइंट बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर, उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि PACS के थ्रू 5 नए इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। These are not completely new initiatives. It is just that the government wants to implement already ongoing programs through this conduit of PACS। अगर आपने बजट 2023-24 देखा होगा तो वहां पे आपने जरूर नोटिस किया होगा कि लगभग 2,500 करोड़ 2,500 crore was allocated for modernization of 63,000 primary agriculture credit society। इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बजट एक्सपेंडिचर का यहां जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये सहकार यानी कि कोऑपरेटिव के अंदर किस तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। 5 फैसले। फैसला नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ PACS एज फर्टिलाइजर रिटेलर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक का रिटेलर बनाना है। 1 लाख के आसपास प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत में हैं और इसकी मैपिंग करने के बाद यह देखा जाएगा कि जहां अभी फर्टिलाइजर सेल नहीं हो रहे हैं, रिटेल नहीं हो रहे हैं, उन्हें फर्टिलाइजर की रिटेल शॉप में कन्वर्ट किया जाएगा। कहने का मतलब कि आप उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, आप बस उसमें एक एडिशनल सर्विस ऐड कर रहे हो, दैट इज सेलिंग ऑफ फर्टिलाइजर। दूसरा, PACS को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर शॉप्स वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू PMKSK, KSK मींस किसान समृद्धि केंद्र, तभी इस स्कीम का नाम सहकार से समृद्धि आप समझ सकते हैं। इसमें लिंकेज हो रहा है फर्टिलाइजर रिटेलर प्लस फर्टिलाइजर के अलावा फार्म इनपुट्स जितने भी प्रकार के होते हैं, दैट इंक्लूड सीड्स, that include implements, that include weather updates, that include soil health cards, ये सब चीजें अगर एक ही सेंटर पे आपको मिल जाए और वही सेंटर आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड कर दे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा कन्वर्जेंस। और इसी के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी द प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज विच आर नॉट फंक्शनिंग एज PMKSK विल बी ब्रॉट अंडर इट्स एम्बिट। तीसरा, इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मार्केटिंग के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उन्हें रिटेलर बनाया जाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और फॉस्फेट एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर का। आपने ध्यान दिया होगा कि गवर्नमेंट काफी समय से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के प्रमोशन के पीछे लगी है। इसमें एक स्कीम आपने PM प्रणाम नाम की भी पढ़ी होगी, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है स्टेट्स को। अगर वो अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन कम करते हैं तो उस बर्डन कम हुए पैसे में से स्टेट्स को ग्रांट्स मिलती हैं ताकि उसमें से कुछ पैसा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने में लगा सके। ये चीज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू भी प्रमोट की जाएगी। चौथा, इन्हें बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की सप्लाई और मार्केटिंग चेन में इंक्लूड किया जाएगा एंड दे विल आल्सो बी मेड होलसेलर्स और रिटेलर्स ऑफ बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का मतलब है किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल वेस्ट से क्रिएट किए गए फर्टिलाइजर्स। अर्लियर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम चला करती थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की, जिसका एम्बिट पहले सिटी कंपोस्ट के लिए होता था, यानी कि सिटीज से डिराइव किया गया ऑर्गेनिक वेस्ट। लेकिन अब इसका जो है
स्कोप बढ़ा दिया गया है और ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फर्टिलाइजर्स कंपनीज को दी जाएगी। ये फर्टिलाइजर कंपनीज असिस्टेंस के बदले स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स से वेस्ट इकट्ठा करेंगे, एग्रीगेटर बनेंगे उनके लिए, और इस तरीके से वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू भी सेल करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स को। सो बेसिकली व्हाटएवर द biofertilizers were being created that have been increased in scope already, but along with that आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू इसे सेल करेंगे। पांचवा पॉइंट, इन्हें ड्रोन एंटरप्रेन्योर भी बनाया जाएगा, और ये जो ड्रोन्स रेंट पे देंगे या ये जो ड्रोन्स सेल करेंगे उसके थ्रू ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज ड्रोन एज अ सर्विस, और दे कुड गिव इट एज अ रेंट। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कि अगर किसी फार्मर को चाहिए कि वो अपने फील्ड के ऊपर फर्टिलाइजर स्प्रे करवाना चाहता है तो वो इस सोसाइटी के पास जा सकता है और उनसे इन ड्रोन सर्विसेज को अवेल कर सकता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी सर्वे के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, वो भी PACS के थ्रू किया जाएगा। तो इन पांचों फैसलों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पर्पस है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की इनकम को इंक्रीज करना, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, और फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, मशीनरी, ड्रोन्स, ये सब लोकल लेवल पे प्रोवाइड करना। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बेसिकली दोस्तों होता क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सो इफ वी टॉक अबाउट रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस, देन वी कैन सी दैट शॉर्ट टर्म लेंडिंग में, शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो एक ट्रायंगल बनता है उसमें सबसे ऊपर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उससे निचले लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और फिर विलेज लेवल पे होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। नाउ इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज दे लाई एट द थर्ड लेवल and they are the intermediaries between the district and the farmers, actual farmers. किसी भी कोऑपरेटिव को चलाने के लिए 7 प्रिंसिपल, 7 उसूल, 7 सिद्धांत आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए जनवरी 2023 की कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली डील किया गया है इस टॉपिक को, तो वहां से ही ये 7 पॉइंट जो है डिस्कस हम कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेशन का पहला प्रिंसिपल होता है कि उसमें वॉलंटरी और ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए। सो दे आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल पर्संस एंड दे आर वॉलंटरी वेयर इन यू कैन टेक मेंबरशिप। सेकेंड, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कोऑपरेटिव्स के अंदर डिसीजन मेकिंग किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर के द्वारा नहीं की जाती, किसी ओनर प्रमोटर के द्वारा नहीं की जाती, यह डिसीजन मेकिंग होती है मेंबर्स के थ्रू वोटिंग के द्वारा, जहां हर मेंबर का एक वोट होता है। तीसरा, मेंबर्स की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यह बहुत मैटर करती है। मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं होती है, जनरली वो इक्वल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बना रहता है। चौथा, कोऑपरेटिव्स को ऑटोनॉमी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने फैसले खुद ले और किसी एक्सटर्नल एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ा सा उनको निजात देने की जरूरत। पांचवा, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। कोऑपरेटिव्स को एज अ टूल ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मेंबर्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स, अगर अलग अलग कोऑपरेटिव्स है, जैसे अगर आप मार्केटिंग कोऑपरेटिव है तो किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना है, हर एक मेंबर को यह जानकारी पहुंचाना कोऑपरेटिव सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से वो वहां टीचिंग भी दे सकते हैं। फिर 6th आता है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। आप एक तो इंडिविजुअली, इंटरनली कोऑपरेटिव्स जो हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट कोऑपरेटिव्स भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। सो दिस एक्सटेंड सर्विस सपोर्ट टू देयर मेंबर्स एंड वर्क टुगेदर। वर्किंग टुगेदर विद अदर कोऑपरेटिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फार्मर कोऑपरेटिव को बिलोंग करते हैं और एक मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो दोनों ही अच्छे से सिनर्जेटिकली ग्रो कर सकते हैं। आखिर में कम्युनिटी का कंसर्न
बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग एंटरप्राइज नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज के थ्रू पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। सो वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इज टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एंटायर कम्युनिटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या करती हैं? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन्स देती हैं फार्मर्स को। ये फार्मर्स के लिए एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट होती है, बट ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से बेहतर हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वेल गवर्न्ड होते हैं। इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इनपुट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए, फार्मर्स यहां जाके लेते हैं और ये रूरल डेवलपमेंट में अपना रोल इस कदर प्ले करते हैं। दोस्तों, before I move on to some data that I want to give you about cooperatives, let me just give you a small introduction of a course that we are going to start from the 4th of July. 3399 में आपको लाइव आंसर राइटिंग के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आंसर राइटिंग में जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसे इवैल्यूएट नहीं करवा पाते, और अगर इवैल्यूएट करवा पाते हैं तो आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में इवैल्यूएशन देखोगे जो बहुत जगह पे सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप वन ऑन वन इंटरेक्शन के थ्रू अपने आंसर्स के ऊपर फीडबैक लेना चाहते हो, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। आप लाइव मेंस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड 15% आपको डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। आपको एंटायर हैंड होल्डिंग प्रोसेस के थ्रू बताया जाएगा कि आपके आंसर्स में क्या कमी है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं, एंड ये जो वीकली प्रैक्टिस होगी आपकी, उससे आपकी आंसर राइटिंग जरूर इंप्रूव होगी। डोंट थिंक दैट इट्स ओनली फॉर 2023 एस्पिरेंट्स, 2024 के लिए भी सिमिलरली एप्लीकेबल है, खासतौर पे जिनको अभी इनर्शिया है आंसर राइटिंग का। तो लाइव आपसे आंसर लिखवाया जाएगा 10 मिनट के अंदर, और उसी के साथ साथ आपको फीडबैक फैकल्टी प्रोवाइड कर देगी। नाउ रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बहुत काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस प्रोमिनेंटली विद यू गाइज इज कि क्या डेटा, क्या प्रेजेंट स्टेटस है कोऑपरेटिव्स का भारत के अंदर। तो प्रेजेंट स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो भारत में 8.5 लाख कोऑपरेटिव यूनिट्स है। दिस इज ऑल फ्रॉम द कुरुक्षेत्र मैगजीन। 8.5 लाख, 8.5 लाख कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं, जिसमें से 20%, 20% क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है। दैट मींस द अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डूइंग अदर एक्टिविटीज, नॉट गिविंग लोन्स टू द मेंबर्स। दे आर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, फॉर एग्जांपल फिशरीज, डेयरी प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटल, हाउसिंग। तो इसका मतलब ये सेक्टोरली बहुत डाइवर्स है। आप एक माइंड में ये लेके मत चलो कि सिर्फ फार्मिंग के लिए कोऑपरेटिव बनती हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए कोऑपरेटिव्स बनते हैं। 96,000 PSCS हैं भारत में, जिसमें से 91% ऑफ द विलेजेस वो कवर करते हैं, और उसमें से 63,000 सिर्फ वैलिड और viable और active है। Viable means their business is running, they are not running in losses and they are still active। कोऑपरेटिव्स के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि 13 करोड़ फार्मर हाउसहोल्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ या कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़े रहते हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फाइनेंस को अगर और ब्रेक डाउन करें, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे आपके मेंस पर्सपेक्टिव से आप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फाइनेंस जाता है वो फर्टिलाइजर पे जाता है, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है, 35% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे जाता है। तो फर्टिलाइजर के केस में, फर्टिलाइजर के सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट की, और उसके अलावा बाकी ये सब आप देख सकते हैं, डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। So basically you must know that cooperatives are very important. If you want that I discuss a detailed session on cooperatives, अगर आप चाहते हैं कि मैं detailed session को डिस्कस करूं तो comments में कहिए, और next week के अंदर अंदर आपसे एक discussion होगा जिसमें historical background से लेके आगे आने वाले जो way forward suggestions हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। स्कीम सहकार से समृद्धि, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है।